इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आई वांट टू टेल यू कि कमेंट कर देना यार। कुछ भी करो पर कर ज़रूर देना। बताओ कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा, बुरा लगा, आगे क्या देखना चाहते हो। कुछ नहीं तो अपना नाम ही कर देना यार। मैं चाहता हूँ कम से कम 10,000 लोग इस वीडियो को देखें, और तुम्हारे कमेंट करने से ही होगा। यूट्यूब एल्गोरिदम ऐसे ही वर्क करता है। तो कर देना यार, पैसा थोड़ी लग रहा है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। भारत का संविधान इन 22 भाषाओं को इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज बताता है, विच इज़ नॉट इवन क्लोज टू जितनी भाषाएं इंडिया में बोली जाती हैं। राइट नाउ इट्स 122, बट ये सिर्फ एक नंबर है। पास में ये नंबर पता नहीं कितना बड़ा होगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिसर्च बताती है कि आज भी अराउंड 1900 से ज़्यादा डायलेक्ट्स हमारे कंट्री में बोली जाती है। एंड व्हेन आई गॉट टू नो दिस आई वाज शॉक्ड। तो अगर तुम्हें ये फैक्ट पता था तो कमेंट में बताओ। खैर, मैंने काफ़ी सोचा, फिर मुझे कुछ याद आया। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मेरे घर में 4 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। वेल, नॉट ऑफिशियली तो हम सब हिंदी में ही बात करते हैं, बट हमारे गांव में जो यहाँ है वहाँ खोटा और बंगाली बोली जाती है, और मैं बचपन से ये लैंग्वेजेस सुन रहा हूँ। आई कांट स्पीक दोज लैंग्वेजेस बट आई कैन अंडरस्टैंड देम। एंड सेम विथ भोजपुरी एंड मगही, बिकॉज़ मेरी मॉम बिहार से है और मैं बचपन से उन्हें ये लैंग्वेजेस बोलते सुन रहा हूँ। और तुमने भी ऐसे कई लैंग्वेजेस अपने घर में ही सुने होंगे पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। एंड दिस मेड मी रियलाइज़ कि दिस मेक सेंस। हम सभी भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं घोषित कर सकते, बिकॉज इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर समवन। शायद इसीलिए हिंदी लैंग्वेज बनाया गया, ताकि हम सब बिना किसी डिफ़िकल्टी कम्युनिकेट कर पाएँ। वैसे लैंग्वेज के बारे में इतना सब कुछ जान रहे हैं, पर लैंग्वेज है क्या? Oxford defines it as the system of communication in speech and writing that is used by people of a particular country and area. What the fuck? For me, language is expression of thoughts. हमारे दिमाग को सोचने के लिए वर्ड्स चाहिए, वर्ड्स जिससे हम सबसे ज़्यादा familiar हैं, वर्ड्स जिससे हम सबसे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हमारा मदर टंग। फॉर मी इट्स हिंदी। तुम्हारे लिए बंगाली हो सकता है या पंजाबी हो सकता है। इट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज यू एक्सप्रेस योर थाट्स। मैंने कई लोगों को बोलते सुना है कि आई थिंक इन इंग्लिश। इफ़ यू थिंक इन इंग्लिश, तो बताओ कि जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम कौन सी भाषा में गाली देते हो? एग्जैक्टली। जब हम अपने इमोशन के एक्सट्रीम में होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे मुंह से हमारा मदर टंग ही निकलता है। इट्स नेचुरल। इट्स बिकॉज हमारे थॉट्स हमारे मदर टंग में ही फॉर्म होते हैं। हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं। तुम चाहे कितना भी इंग्लिश बुक्स पढ़ लो, इंग्लिश मूवीज़ देख लो, तुम इंग्लिश बोलना या लिखना तो सीख जाओगे। इट्स नो बिग डील। पर इंग्लिश में सोचने के लिए तुम्हें एक इंग्लिशमैन बनना पड़ेगा, उनके कल्चर को समझना पड़ेगा, उनके हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। एंड येस, ये सब तुम बुक्स पढ़ के या मूवीज़ देख के जान सकते हो। To truly understand them, you have to put yourself on their shoes. It's not as simple as it looks. किसी भी जगह की लैंग्वेज उस जगह से ओरिजिनेट होती है और उस जगह के कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ शादी में औरतें गीत गाती है, फोक सॉन्ग। लड़की की शादी में जब लड़के वाले बारात लेके आते हैं तो औरतें उन्हें गीत में गालियाँ देती है। एंड नो, इट्स नॉट स्वेरिंग, इट्स जस्ट अ जेस्चर। इट्स अ वे टू शो देयर एडमिरेशन एंड लव। पर वेस्ट में ऐसा नहीं है। उनके वहाँ एक दिन में ही शादी हो जाती है, विद जस्ट फ्यू वर्ड्स इन द चर्च। इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग बट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और ये फोक सॉन्ग्स सिर्फ शादियों में नहीं, बल्कि फेस्टिवल्स में, दुख में, यहाँ तक कि टाइम पास करने के लिए भी गाई जाती हैं। इट इज़ अ मीडियम टू एक्सप्रेस द फीलिंग। हम कह सकते हैं कि दिस इज़ एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज। हर लैंग्वेज का कोई फोक सॉन्ग तो होता ही है, जो वहाँ के कल्चर को, वहाँ के ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है। पर इंडिया में तुम्हें बहुत से ऐसे फोक सॉन्ग्स मिलेंगे, अलग अलग ट्रेडिशन के। मैं जिस स्टेट से हूँ, झारखंड में, यहाँ 11 तरह के फोक सॉन्ग्स हैं। तो सोचो पूरे इंडिया में कितने होंगे। खैर, वीडियो फोक सॉन्ग्स के बारे में नहीं है, लैंग्वेज के बारे में है, तो उसी पे फोकस करते हैं।
अगर फोक सॉन्ग पे वीडियो चाहिए तो कम से कम 100 लाइक्स तो मुझे चाहिए इस वीडियो में। मैं ये पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स हु यू आर, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। और अगर तुम अपनी मदर टंग बोलना ही छोड़ दोगे तो तुम्हारा कल्चरल इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। ऑस्ट्रेलिया को एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश डोमिनेंट कंट्री है, पर ऐसा था नहीं। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से पहले यहाँ जो रहते थे उन्हें आज हम इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस बोलते हैं, और उनके लगभग 290 से लेकर 360 लैंग्वेजेस थे, जिनमें से ज़्यादातर आज एक्सटेंट हो चुकी हैं। और इनकी पॉपुलेशन परसेंटेज कितनी है ऑस्ट्रेलिया में आज मालूम? 3.3%। यस, द नेटिव ऑस्ट्रेलियंस इन देयर ओन कंट्री आर गोइंग एक्सटिंक्ट, एंड हु इज़ टू ब्लेम? कभी सोचा है? इट्स अस द ह्यूमंस। हमें कूल चीज़ें पसंद है बिकॉज इन आवर माइंड ये कूल चीज़ें हमें सुपीरियर बनाता है। और मानो या ना मानो, इंग्लिश इज़ अ कूल थिंग, एटलीस्ट ऐसा हमें बताया गया है। आज वो दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, एंड इट्स फॉर अ गुड रीज़न। इंग्लिश आसान लैंग्वेज है, इट्स ईजी टू लर्न एंड ईजी टू स्पीक, इसलिए हम इसे इतना जल्दी अडेप्ट कर पाए हैं। खुद ही देख लो ना, सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में, वहीं हिंदी अल्फ़ाबेट्स 11 वोवेल्स और 35 कॉन्सोनेंट से बनता है। हमें किसी को रिस्पेक्ट देके बोलना है तो हम आप करके बोलते हैं, यहाँ तक कि अपने बड़ों को हम आप करके ही बोलते हैं, और अपने छोटों और हम को तुम करके। पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है, उनके लिए एक ही वर्ड है जो दोनों को डिफ़ाइन करता है, यू। अगर तुमने कोई भी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि एक एक वर्ड कितना डिफरेंस क्रिएट करता है। डू यू नो मैंड्रीन चाइनीज़ में अल्फ़ाबेट्स नहीं होती, इट इज़ मेड ऑफ 10,000 डिफरेंट चाइनीज़ कैरेक्टर्स। 10,000, इसकी ग्रेविटी सोच रहे हो क्या होगी? और हर कैरेक्टर का कुछ यूनिक मतलब होता है। चाइनीज़ में फ़र्स्ट पर्सन कभी सिंगुलर नहीं होता, वो एक कलेक्टिव सोसाइटी में बिलीव करते हैं। फॉर देम एवरीथिंग इज़ वन एंड नॉट सेपरेट। वहीं जापान में फ़र्स्ट पर्सन को ही बोलने के कई वेरिएशंस हैं। इन शॉर्ट, वहाँ लोगों की जिस तरह की पर्सनैलिटी होती है उस तरह का आई या मैं यूज़ करते हैं। लाइक वाताकेशी मतलब पोलाइट वे ऑफ सेइंग आई, आताशी मतलब फेमिनिन आई। देखा, बस एक छोटे से वर्ड के लिए इतने सारे वेरिएशंस हैं। ये जापानीज़ कल्चर को दिखाता है कि उनके वहाँ इंडिविजुअलिटी को लेके कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है। जापानीज़ और चाइनीज़ लोग अपने लैंग्वेज को किसी भी फॉरेन लैंग्वेज से ज़्यादा महत्व देते हैं। उनके वहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा क्लास को डिफ़ाइन नहीं करता। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू इंडिया। यहाँ हम अपने सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम में हिंदी में बात भी कर लें तो हमें पनिशमेंट दिया जाता था, पूरे क्लास के सामने एम्बैरेस किया जाता था। और ये मैं बात कर रहा हूँ 10 साल पहले की, जब मैं स्कूल में था। तो सोचो आज बच्चों का क्या हाल होगा। ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरी चीज़ है हम आज किस तरह की हिंदी बोलते हैं। आज का जनरेशन हिंदी को हिंग्लिश से रिप्लेस कर रहा है। फॉर दोज हु डोंट नो, हिंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज विच इन्वॉल्व्स अ हाइब्रिड मिक्सिंग ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। इन शॉर्ट, जो लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाने में, कांट हेल्प इट गाइज, शुद्ध हिंदी नहीं आती मुझे, कई लोगों को नहीं आती, एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट। हमें हिंदी उस तरह से ही सिखाई गई है। इंग्लिश हमारे लाइफ में ऐसा इन्फ्लिक्ट किया गया है कि इट हैज़ बिकम अ क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज। हम इंग्लिश के बिना आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। स्कूल को आज के समय में विद्यालय या पाठशाला कौन बोलता है? ऐसे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो हिंदी के सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को कम्प्लीटली रिप्लेस कर चुकी है, और ऐसे ही धीरे धीरे करके इंग्लिश पूरे हिंदी को रिप्लेस कर लेगी। इट्स डिफ़िकल्ट बट इनएविटेबल। जिस तेज़ी से हम वेस्ट से इंस्पायर हो रहे हैं, इट्स गोइंग टू हैपन। ऑलरेडी 197 लैंग्वेजेस डेंजर में है हमारे कंट्री के, और आने वाले 50 साल में 150 लैंग्वेजेस ख़त्म भी हो जाएंगी। माझी जो सिक्किम में बोली जाती है, पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस भाषा को बोलने वाले बस 4 लोग बचे हैं, वो भी एक ही फैमिली के। और पता नहीं कितने लैंग्वेजेस हैं जो कभी भी ख़त्म हो सकती है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर 2 वीक में एक लैंग्वेज ख़त्म हो जाता है, और आने वाले 2100 तक
सिर्फ 4 ही लैंग्वेज बचेंगे, स्पेनिश, रशियन, मैंड्रिन और इंग्लिश। इट्स अ हॉन्टिंग ट्रूथ। पर कभी सोचा है ये लैंग्वेजेस ख़त्म क्यों हो रहे हैं? दिस इज़ पेट्रो मिल्मोव एंड ही इज़ स्पीकिंग खुंटी, जो साइबेरिया में बोली जाती है। पेट्रो अपने विलेज के आखिरी इंसान है जो ये लैंग्वेज बोलते हैं। एंड ही ऑल्सो स्पीक्स रशियन, ऑफ कोर्स, अदरवाइज हाउ वुड ही सर्वाइव। बट व्हाट सैड इज़ कि उनके बच्चों को खुंटी लैंग्वेज कभी सिखाया ही नहीं गया। मैं जब मिस्टर पेट्रो की कहानी सुन रहा था, इट रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग। मैंने बताया था ना, मेरे घर पे 4 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। मेरे डैड की तरफ से खोटा और बंगाली, और मेरे मॉम की तरफ से भोजपुरी और मैथिली। पर इट्स अ शेम कि हमें उन चारों में से एक भी लैंग्वेज नहीं आती बोलने। समझ लेता हूँ पर बोल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि कभी हमें सिखाया ही नहीं गया। बचपन से ही मम्मी पापा मुझसे हिंदी में ही बात करते थे, एंड इट्स फॉर अ गुड रीज़न। लॉन्ग टर्म में वो लैंग्वेजेस शायद इतना काम नहीं आते जितना हिंदी आता, और वही काम इंग्लिश हिंदी के साथ कर रहा है। किसी भी जॉब के लिए तुम्हें इंग्लिश आना ज़रूरी है। कॉर्पोरेट तो कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट का भी काम अब इंग्लिश में ही होने लगा है। ऐसा रहा तो हम अपनी मदर टंग को बोल तो लेंगे, पर लिखने में परेशानी होगी। और होगी क्या, हो रही है। व्हाट्सएप पे हिंदी मैसेज भी आज हम इंग्लिश में ही टाइप करते हैं। हिंदी बहुत नेचुरली इवॉल्व करके इंग्लिश हुआ है, और ज़्यादा देरी नहीं है इंग्लिश को प्रॉपर इंग्लिश बनने में। वैसे पर्सनली बोलूँ तो हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस आनी चाहिए। फ्रेंच सीखो, स्पेनिश सीखो, रशियन सीखो। इससे दूसरे कल्चर के बारे में जानने को मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपने कल्चर को भूल जाओ। यू कांट इग्नोर हु यू आर। चलो, इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं। थोड़ा भी कुछ जानने को मिला हो ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मोटिवेशन मिलता है यार उससे। और कमेंट करने को तो बोला ही है, तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं जल्दी। बाय।